तुम्हारी यादों का चांद सुनहरी शाम का वक्त था। सूरज हल्का सा ढलने लगा था और आसमान गुलाबी नारंगी रंग में रंगा हुआ था। शहर की हलचल से दूर एक छोटी सी लाइब्रेरी में किताबों की खुशबू के बीच आरव और सिया पहली बार मिले थे। आरव एक लेखक था जो अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। वहीं सिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, लेकिन उसे किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। उस दिन दोनों एक ही किताब की तरफ बढ़े, प्यार के 100 रंग। मुझे यह किताब चाहिए, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, लेकिन मैं भी इसे लेने ही वाला था, आरव ने हंसते हुए जवाब दिया। दोनों की हंसी एक दूसरे के दिल में हल्की सी जगह बना गई। आखिरकार सिया ने किताब ले ली, लेकिन वादा किया कि पढ़ने के बाद वह इसे आरव को देगी। दिन बीतते गए और इस बहाने दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। लाइब्रेरी उनकी दुनिया बन गई थी। किताबों पर चर्चा करते करते वे एक दूसरे की पसंद नापसंद, सपने और डर जानने लगे। सिया को आरव के सपनों में खो जाना अच्छा लगता और आरव को सिया की बातें सुनना पसंद था। एक दिन आरव ने सिया से पूछा, क्या तुमने कभी चांद को गौर से देखा है? सिया ने हंसकर कहा, हां, लेकिन क्यों? क्योंकि जब भी तुम मुस्कुराती हो मुझे चांद याद आ जाता है, उसकी चमक, उसकी खूबसूरती, ठीक तुम्हारी तरह। सिया थोड़ी शर्माई, लेकिन उसकी आंखों में चमक साफ दिख रही थी। पर कहानी इतनी आसान नहीं थी। सिया को अपने करियर के लिए विदेश जाना था। दोनों के बीच प्यार था, लेकिन दूरी आ रही थी। विदा के दिन आरव ने सिया को एक डायरी दी। इसमें हमारी कहानी लिखी है, जब भी अकेलापन महसूस करो इसे पढ़ लेना। सिया की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, चाहे कितनी भी दूर रहूं, तुम मेरी यादों के चांद रहोगे। समय बीता और सालों बाद एक दिन लाइब्रेरी में वही किताब पड़ी थी, प्यार के 100 रंग, और उसके पास बैठा था आरव, सिया का इंतजार करता हुआ। कभी कभी सच्चा प्यार बस एक इंतजार होता है जो बिना किसी शिकायत के किया जाता है। तुम्हारी यादों का चांद, भाग दो। सालों बीत चुके थे। लाइब्रेरी अब भी वैसी ही थी, किताबों की खुशबू अब भी वैसी ही थी, लेकिन आरव की आंखों में एक इंतजार था। सिया के बिना उसकी जिंदगी अधूरी लगने लगी थी। वह हर शाम उसी जगह बैठता जहां कभी वे दोनों साथ में बैठकर कहानियों की बातें किया करते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक जानी पहचानी खुशबू हवा में घुल गई। आरव ने चौंक कर देखा, सिया! वह हल्की गुलाबी साड़ी में खड़ी थी, हाथों में वही डायरी लिए जो आरव ने उसे दी थी। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। तुम? आरव की आवाज हल्की सी कांपी। हां, मैं वापस आ गई, सिया ने धीरे से कहा। आरव कुछ पल तक उसे बस देखता रहा, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी दुआ सच में कबूल हो गई। पर तुम तो विदेश चली गई थी, क्या हुआ? सिया ने हल्के से डायरी खोली और आरव को दिखाई। उसमें आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, प्यार का सबसे खूबसूरत रंग इंतजार होता है, और मैंने इंतजार किया। आरव की आंखें नम हो गईं। सिया ने आगे कहा, मैंने महसूस किया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत प्यार होता है, और मैंने उसे कभी खोना नहीं चाहा। आरव मुस्कुराया। उसकी आंखों में प्यार का वही उजाला था। तो क्या अब हमारी कहानी फिर से शुरू हो सकती है? सिया ने प्यार से उसकी हथेली थाम ली और कहा, हमारी कहानी कभी खत्म ही नहीं हुई थी आरव। उस लाइब्रेरी में किताबों की खुशबू के बीच दो दिल फिर से एक हो गए। चांद अब और भी चमकदार लग रहा था। कभी कभी सच्चा प्यार लौटकर जरूर आता है, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ता है।